दीदी, आपके पास वर्षों का ईश्वरीय सेवा का अनुभव है, ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव है, लेकिन अगर हम समाज की ओर देखें तो परमात्मा के अस्तित्व को लेकर और परमात्मा की पहचान को लेकर के अनेक मतांतर हैं। जी। कोई कहते हैं कि परमात्मा अनंत है, कोई कहते हैं कि मन बुद्धि और समझ से परे हैं, कोई कहते हैं कि वे हमारे भीतर हैं, और विज्ञान की अगर बात करें तो ईश्वर के अस्तित्व को ही इनकार कर देता है। जी। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका मानवीय सृष्टि पर कोई पार्ट है? ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने आया था। आज आपने पूछा, लेकिन कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी जी। तो वहां एक बहन ने मुझे कहा कि उसका बेटा 17 साल का है। हाँ जी। वो उसको कांस्टेंट ये सवाल पूछता है कि आखिर भगवान कौन है, और इतना कंफ्यूजन ईश्वर को लेकर के क्यों है दुनिया के अंदर जी। कि हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। तो उस समय मुझे वो कहानी याद आई। कहानी तो कॉमन है, कईयों ने सुनी है कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया कि आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। जी। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में। हाँ जी। जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा पंखे जैसा है। जी। यहां तक की कहानी तो हम सबको पता है। हाँ जी। लेकिन इस कहानी को अगर थोड़ा मैं आगे ले जाऊं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है। हाँ जी। उन्हें जाकर के बताना है कि हाथी कैसा है। 1 बाय 1 जाते हैं छठे सूरदास के पास और उनको बताते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। जी। दूसरा जाकर कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। जी। तीसरा कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो रस्सी जैसा है, गोल गोल। चौथा कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सांप की तरह है। और 5वां कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो पंखे जैसा है। जी। अब ये 5 की बातों को सुनने के बाद ये छठा सूरदास कितना कंफ्यूज्ड होगा। पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, कि जिसने जैसा एक अनुभव ही किया। प्राणी हाँ जी। और हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा है। जी। फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि 5 ने तो महसूस किया है ना, हाँ जी। तो ये झूठ थोड़ी बोलते होंगे, हो सकता है ऐसा कोई प्राणी हो। जी। विश्वास कर लिया। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक 7वां सूरदास और दूर बैठा है। हाँ जी। उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। जी। ये छठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और उसको जाकर कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया कि हाथी कैसा है, लेकिन 5 ने जो महसूस किया है, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबे लंबे खंबे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। अब वो 7वां सूरदास सुनने के बाद कितना कंफ्यूज्ड होगा जी। कि सचमुच ऐसा कोई प्राणी हो सकता है। 7वां सूरदास उसको यही कहेगा, बकवास, ऐसा कोई प्राणी होता ही नहीं है। जी। कोई रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है? एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस? जी। कहेगा ना, जी। हाउ कैन यू बिलीव दिस, या कैन यू प्रूव इट जी। हाँ। कि ऐसा प्राणी होता है? जी। इतना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। छठा सूरदास कहते हैं, देख भाई, 5 ने तो महसूस किया। हाँ जी। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। जी। 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 शायद हम लोगों की भी यही हालत हुई है। जी दीदी। क्योंकि ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है। हाँ जी। सभी नयनहीन है, जी। है ना। और इसलिए हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने
अपनी तपस्या की शक्ति से ईश्वर के कोई न कोई गुणों को महसूस किया हो। किसी ने सत्य को महसूस किया तो कह दिया ईश्वर सत्य है। हाँ जी। किसी ने प्रेम को महसूस किया तो कह दिया ईश्वर प्रेम है या प्रेम ही ईश्वर है। जी। किसी ने कण कण में महसूस किया तो कह दिया कण कण में व्यापक है। किसी ने कोई आकृति में महसूस किया तो कहा यही भगवान है, यही परमात्मा है। और इसलिए इतना जब उन्होंने मनुष्य को बताया तो इतनी सारी मत मतांतर हो गई, फिर भी मनुष्य ने स्वीकार कर लिया कि भाई ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते हैं, उन्होंने अनुभव किया है तभी तो बोल रहे हैं, महसूस किया है। लेकिन वो मनुष्य जब आज की जेनरेशन को यही बात समझाना चाहता है कि ये सारे ईश्वर के रूप है, तो आज का मनुष्य विज्ञान का ज्ञान होने के कारण जी। उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी। वो समझता है ये सब बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईश्वर अगर है तो एक बात कहो, जी। ये सारी बातें जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है वो सब सत्य कैसे हो सकती है। और इसीलिए हो सकता है कि ऋषि मुनियों ने एक भावना के माध्यम से हाँ जी। महसूस किया, और इसीलिए ये एक भावनात्मक बात है, और उस भावना में उन्होंने आस्था रखी। जी। तो भावनात्मक रूप से अगर हम ले तो बात कहीं ना कहीं आती भी है, लेकिन अगर सिद्धांतिक रूप से मानना शुरू कर दे कि ये सारे भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास की ओर या तो जा रहे हैं जी। या फिर हम कभी उस सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। जी दीदी, आपकी उपस्थिति से परमात्मा एक है, ये व्यवहारिक बात हमें सैद्धांतिक रूप से समझ में आ गई।